अभी मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जो अक्सर आप लोगों को कम दिखाई देता होगा। हर मुद्दे पर बात होता है, नेताजी की समस्या पर बात होता है, अधिकारी की समस्याओं पर बात होता है और जो समस्या है सबकी समस्या पर बात होता है समाज में। लेकिन एक किसान जो होता है उसकी समस्या पर बात समाज में नहीं होती है। पूरे देश में क्या चल रहा है, अतीक अहमद का मुद्दा उछलेगा, लेकिन बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का मुद्दा उछलेगा, लेकिन जो किसान है उनका मुद्दा नहीं उछलता है। इस समय आपको बता दें कि गेहूं के फसल का कटाई का समय चल रहा है। ऐसे ही आधा बारिश ने किसानों के फसल को बर्बाद करके रख दिया और जो बची कुची फसल है उसको बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। कैसे वो बर्बाद कर रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। जो किसान है उसकी बात तो हर कोई करता है। जब चुनाव आता है तो नेताजी भी किसानों की बात करते हैं, उनको सम्मान देने की बात करते हैं, उनको मुआवजा देने की बात करते हैं, बिजली फ्री देने की बात करते हैं और फसल का अच्छा दाम देने की बात करते हैं। लेकिन जब चुनाव बीत जाता है तो सारे वादे धरे के धरे रह जाते हैं। मेरे पीछे आपको ये देखिए बड़ा सा ताल दिखाई दे रहा होगा, पूरा सिवान है ये, और चारों तरफ आपको गेहूं की फसल ही दिखाई दे रही होगी और किसान जो है खेती में कर भी रहे हैं, फसल को काट भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनकी क्या है? बिजली विभाग। देखिए कि ये खम्भा आपको एक दिखाई दे रहा होगा जो 11,000 वोल्ट का है। अब खम्भा देखिए किस तरह से झुका हुआ है और चारों तरफ जो है आपको गेहूं की फसल सूखी हुई दिखाई दे रही होगी। सरकार के अधिकारी जो हैं वो कहते हैं कि अब फसल सूख गई है, इसको कोई नुकसान न पहुंचे, बिजली की कटौती कर देते हैं। बिजली दिन में गांव में नहीं दी जाती है 10 से 5 तक के लिए, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे जगहों पे खबर आती है कि जो किसान का फसल है वो जलकर राख हो गया है। कई बीघे जो होते हैं वो किसान के जल के राख हो जाते हैं, उस पर कभी चर्चा नहीं होती है। उसके ऊपर जो है किसान को कोई मुआवजा नहीं जल्दी मिलता है। अधिकारी आते हैं बस कहते हैं कि हम मुआवजा देंगे, लेकिन मुआवजा वो कब देते हैं कुछ पता नहीं चलता है और किसान बस ऐसे ही मुआवजा के लिए घूमता रह जाता है। कई जगहों पर ऐसी भी खबर आती है कि 100 बीघा जो खेती है वो जलकर बिजली के तार की वजह से ख़त्म हो गई हैं, पूरा राख हो गया है और किसान सिर्फ रोकता और बिलखता नज़र आता है। अब ये देखिए खम्भा किस तरह से झुका हुआ है। यह बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही नहीं है तो क्या है? देखिए कि बिजली विभाग की वजह से अगर कोई अनहोनी होता है तो इतना बड़ा खेत जो दिखाई दे रहा है आपको, पूरा ताल दिखाई दे रहा है, सभी के सभी जो गेहूं हैं वो जल कर राख हो जाएंगे और किसान के हाथ क्या लगेगा? सिर्फ राख और रोने को लगेगा। सिर्फ किसान रोता रहेगा, अधिकारी आएंगे और सांत्वना देंगे, मुआवजे की बात करेंगे, लेकिन जो समस्या है उसका समाधान नहीं करेंगे। हमारा देश एक ऐसा देश है जो कृषि प्रधान देश माना जाता है। कृषि प्रधान देश तो माना जाता है, लेकिन किसानों की समस्या को कितनी सुनवाई होती है इसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और होता है। हर कोई आएगा कहेगा कि हम किसानों के लिए काम करेंगे, हर कोई आएगा कहेगा कि हम किसानों को अच्छा मुआवजा दिला देंगे, लेकिन जब किसानों का दुख और दर्द आता है तो कोई भी नज़र नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ जुमला के अलावा कोई किसानों के साथ नहीं आता है। अब देखिए कि कितना भी धूप रहती है, बारिश रहती है, लेकिन किसान खेती करने के लिए ज़रूर आता है। लेकिन जो किसान का मुद्दा है वो देश में नहीं चलता है, बाकी जितने मुद्दे हैं वो चलते रहते हैं। नेताजी कहाँ गए, बॉलीवुड के एक्ट्रेस कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ तैमूर खान है, सबकी खबर चल जाती है, लेकिन किसानों की खबर नहीं चलती है। जब किसान की बात आती है तो सभी के मुंह पे पट्टी हो जाती है, कोई किसान की बात नहीं करता है। अब ये देख सकते हैं आप, देखिए चारों तरफ आपको यही गेहूं और गेहूं दिखाई दे रही हो, गेहूं का फसल दिखाई दे रहा है और ये जो पूरे तार 11,000 वोल्ट गए हैं और एक भी खम्भा ऐसा नहीं है जो झुका हुआ नहीं है। कल को कोई भी हादसा यहाँ पे हो जाता है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बिजली विभाग के अधिकारी होंगे, क्योंकि देखिए कि ये जो चिंगारी इनसे निकलती है, अगर तार गिरता है तो उससे फसल में आग लग जाती है। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आते हैं जो फसल में आग लग, तार की वजह से फसल में आग लगती है और पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और किसान सिर्फ रोता रह जाता है। योगी आदित्यनाथ जी आपसे यही निवेदन है कि जितने बिजली विभाग के अधिकारी हैं पहले उनको आप बताइए, उनको दिखाइए और उनको काम वो अपना करना भूल गए हैं तो उनको याद दिलाइए कि इस तरह के जो खम्भे खेत में नज़र आ रहे हैं पहले उनको दुरुस्त किया जाए। अब यही है कि किसानों की बात हम उठाने के लिए आए हैं यहाँ पे और दिखा रहे हैं कि किसानों की समस्या क्या है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो आकर यहाँ पे गांव में दिखा रहा हो कि किसानों की मेन समस्या क्या है। देखिए पूरे खेत में आपको किसान दिखाई दे रहे होंगे, ये सब खेती कर रहे हैं और जो बड़े बड़े
अधिकारी हैं, नेता हैं, सिर्फ और सिर्फ एसी में बैठ के कहते हैं कि हम किसानों का उद्धार करेंगे। वो नेता क्या उद्धार करेंगे जो किसान धूप गर्मी बरसात को भी झेल लेता है। देखिए पूरा ये फील्ड है, इसी तरह से किसान अपना काम कर रहे हैं और आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन खम्मा देखिए इस तरह से झुका हुआ है। अब बेचारे वो कहाँ जाए आवाज़ उठाने के लिए, वो भी मजबूर होते हैं। उनके वो पता है कि उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है, वो सिर्फ चिल्लाकर रह जाते हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जब किसान कहीं जाता है तो बिना घूस का उसका काम नहीं होता। कोऑपरेटिव पे जाएगा तो सबसे पहले धान या गेहूं देने के लिए उसमें भी उसको घूस देना पड़ता है। अधिकारी को घूस दो तो वो गेहूं को तौलता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में किसानों को ही सताया जाता है। अगर किसान न होते तो आज बैठ के हम एसी में खाना नहीं खा रहे होते। अगर किसान नहीं होते तो शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां अब तक बंद हो गई होती। किसान इतना मेहनत करके जो कि अपना खेती करता है, लेकिन इसका जो खेती करने के बाद फसल होती है वो सस्ते दामों में चली जाती है और बड़ी बड़ी कंपनियां जो आती हैं वो महंगे दामों में अपने सामानों को बेचना शुरू कर देती हैं। एक किसान ही है एकमात्र जिसका कोई अधिकार नहीं होता है, जिसको अपना अधिकार मिल ही नहीं पाता। जितना मेहनत करता है उसको उतना पैसा नहीं मिल पाता है, लेकिन बाकी लोग अगर थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो अच्छे पैसे कमाते हैं और शहर में एसी में और 4 व्हीलर में घूमते हैं। किसानों को अगर अच्छा दाम मिलता तो ये लोग भी लेबर लगा के काम करते हैं। ये लोग भी इस तरह से अपने खुद के खेतों में नहीं आते।